तो कहानी शुरू होती है ना खत्म होने वाले समुंदर से, जहां एक 60 साल का बूढ़ा आदमी तकाशी सालों से समुंदर के बीच एक बोट पर रह रहा है। उसका काम है टूरिस्ट को घुमाना और उनका भविष्य बताना, और इन सब में उसकी मदद करती है एक 16 साल की लड़की, और इस लड़की का नाम है एमा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि तकाशी एमा के दादाजी होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तकरीबन 10 साल पहले जब एमा 7 साल की थी तब तकाशी उसे यहाँ लेके आया था, और तब से वो यहीं रहती है। लेकिन धीरे धीरे तकाशी उसे पसंद करने लगा और वो हमेशा से अकेला था, और एमा में उसे अपना जीवन साथी दिखता था, और इसीलिए वो उससे शादी करना चाहता है। इसी वजह से वो उसका 17 साल होने का इंतजार कर रहा है। सुनने में तो काफ़ी अजीब लगता है, लेकिन सच्चाई यही है। और एमा जब से यहाँ आई है यही उसका घर है। उसने बाहरी दुनिया कभी नहीं देखी है, उसे पता नहीं है कि बाहरी दुनिया में लोग कैसे जीते हैं। उसे बस यही बोट पे रहना पसंद है। अब दोनों का असल में क्या रिश्ता है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन इन्होंने आज तक एक दूसरे को कभी अपने नामों से नहीं पुकारा। पता चलता है कि दोनों एक दूसरे की इज्जत करते हैं। अब हर रोज की तरह तकाशी टूरिस्ट को लेने चला जाता है और एमा उसका इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर बाद वो टूरिस्ट को लेके आ जाता है, जिसके बाद वो लोग फिशिंग करते हैं। पर उन टूरिस्ट में से 2 लोग एमा को देख के उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं और उसे उल्टे सीधे सवाल करने लगते हैं। ये सब दूर खड़ा तकाशी देख रहा होता है। वो गुस्से में अपना एक तीर छोड़ता है और सीधा जाकर उनकी कुर्सी पर लगता है, जिसे वो दोनों डर जाते हैं और उसे छोड़ देते हैं। उन टूरिस्ट को भी पता था कि ये बूढ़ा आदमी इस लड़की से शादी करने वाला है, तभी वो उसके साथ बदतमीजी कर रहे थे। और यहाँ हमें एक और चीज़ पता चलती है, तकाशी तीर अंदाजी के साथ साथ लोगों का भविष्य भी बताता है, लेकिन उसके भविष्य बताने का तरीका बिल्कुल अलग है। वो एमा को एक बड़ी बोट के साइड में एक लगे झूले में बैठा देता है, जिसके पार एक बुद्धा की पेंटिंग बनी हुई थी। अब तकाशी उस पेंटिंग पर 3 तीर चलाता है, जिसे लेके वो उसके पास आती है और उसके कान में कुछ बताती है, जिसके बाद तकाशी उसे भविष्य बताता है, और वही भविष्य वो उस आदमी को बता देता है। आखिर एमा को भविष्य कैसे पता चला, क्या उसमें कोई अनोखी शक्ति है, ये आपको आगे पता चल जाएगा। कुछ समय बाद एमा अब 17 साल की हो जाएगी, और इसी पल का इंतजार तकाशी बरसों से कर रहा है। वो हर रोज कैलेंडर पर तारीखें देखता है, और उसे इंतजार था तो बस अगले महीने की 12 तारीख को, जिस दिन वो उससे शादी कर लेगा। और उसने सारे इंतजाम पहले ही कर लिए हैं, जैसे कि शादी का जोड़ा खरीदना, जूती खरीदना और भी बाकी सामान। और कुछ समय बाद एमा तकाशी की सुरीली धुन सुनते सुनते सो जाती है। उसकी एमा के प्रति कभी कोई गंदा विचार नहीं था। वो जैसे और लोगों के लिए सख्त है, वैसे ही एमा के लिए बहुत ही नरम है। कहानी आगे बढ़ती है, और कुछ दिन बाद एक बार फिर से बोट पर 2 टूरिस्ट आते हैं, और उनके पास कैमरा देखकर एमा को बहुत ही अजीब लगता है कि आखिर ये क्या चीज़ है। उसने आज तक कभी भी कैमरा नहीं देखा था। अब वो लोग उसे अपने पास बुलाते हैं और उसके साथ फोटोज क्लिक करते हैं। लेकिन बीच में उनकी नीयत खराब हो जाती है, जिससे तकाशी देख लेता और एक तीर छोड़ता है, जिससे वो डर के उससे दूर हो जाते हैं। पर ये लोग ऐसे मानने वाले नहीं थे। वो प्लान बनाते हैं